हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे S5 यूनिट नंबर 2 खेल एवं खेल कूद के बारे में। डीएलएड सेकेंड ईयर पढ़ेंगे S5 यूनिट 2 खेल एवं खेल कूद। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई नंबर 2 है मेरा खेल एवं खेल कूद अवधारणा और महत्व। प्रारंभिक विद्यालय स्तर के विशेष संदर्भ में खेल कूद के बुनियादी आधार आनंद, मज़े के लिए, सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा के लिए सबकी सहभागिता, लड़के लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन, अनुभव करके सीखना, बच्चों द्वारा स्वयं से खेल के नियमों को समझना बनाना आदि। प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन। बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेल, कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग्य रोचक खेल। प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद का स्थान का तथा इसका प्रभावी उपयोग, चोट एवं जख्म से बचाव तथा प्रारंभिक उपचार, फर्स्ट एड सामग्री एवं प्रक्रिया की समझ, प्रमुख राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का से परिचय। अब खेल के बारे में समझेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बालकों को आत्म प्रेरित एवं आह्लादित करता है। खेल बालक के जीवन में उत्साह, प्रसन्नता, स्फूर्ति, चंचलता एवं स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करते हैं। खेल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ गेम। क्रो एंड क्रो के अनुसार खेल वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस काम को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस काम को वह करना चाहता है। यानी कि जिस काम को बच्चा खेलने में समर्थ हो और चाहता है, स्वतंत्र रूप से अपने मर्जी से वो एक काम करता है, खेल खेलता है, तो उसी को हम खेल समझेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा है। आगे देखेंगे खेल की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ गेम। खेलों से आशय उन समूह घटनाओं से है जो एक से अधिक व्यक्ति दल या समूह बनाकर विरोधी दल या समूह को प्रतिद्वंदी बनकर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो इत्यादि। खेल कूद की अवधारणा। खेल की परिभाषा। खेल वह गतिविधि है जिसमें शारीरिक, मानसिक व्यायाम के साथ साथ आनंद और प्रतियोगिता का तत्व होता है। यह बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ सीखने का भी माध्यम है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसका उद्देश्य। खेल कूद का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन या शारीरिक शक्ति बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास से जुड़ा होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। तो इसका उद्देश्य है शारीरिक विकास। खेल कूद से शरीर स्वस्थ, मजबूत और फुर्तीला बनता है। मानसिक विकास यह आत्मविश्वास, धैर्य, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। सामाजिक विकास। टीम भावना, सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व कौशल विकसित होते हैं। नैतिक विकास। खेल भावना, नियमों का पालन, जीत हार को स्वीकार करना और निष्पक्षता की आदत बनती है। स्वास्थ्य संरक्षण। नियमित खेल कूद से लगातार खेलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो हमारे अंदर कैपेसिटी है वो बढ़ती है और जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचाव होता है। हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। मनोरंजन और आनंद। यह तनाव को दूर कर आनंद और ताजगी का अनुभव कराता है। यानी कि खेल से क्या होता है, हमारे जहन साजी होता है और हमें मनोरंजन मिलता है।
खुशी होती है और हमें दिलो व दिमाग में ताजगी महसूस पैदा होती है। सरल शब्दों में खेल कूद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ, अनुशासित, आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। आसान शब्दों में खेल का उद्देश्य ये है कि लोग स्वस्थ रहे, जीवन शैली सुदृढ़ हो, अनुशासित रहे, डिसिप्लिन रहे उनके जीवन में, और अपने आप पर आत्मनिर्भर बने और समाज के लिए कुछ उपयोगी बने, कुछ मतलब अच्छा करे। खेल कूद का महत्व, खेल कूद का महत्व शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व, मानसिक विकास के क्षेत्र में महत्व, सामाजिक विकास के क्षेत्र में। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि शारीरिक शरीर से संबंधित फिजिकल जितना भी वर्क होगा डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात करता है। और मानसिक विकास ये हो गया मेंटली जो डिस्टर्ब रहता है, मेंटली डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करता है। सामाजिक की बात करता है सोशल कल्चर डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में महत्व, संवेगात्मक विकास का मतलब इमोशनल। अब हम देखेंगे पांचवा कह रहा है नैतिक विकास में महत्व। नैतिक विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास किसको बोलते हैं, नैतिकता किसको बोलते हैं? सही और गलत को पहचानने को ही हम नैतिकता कहते हैं। सही और गलत को पहचानने को ही हम नैतिकता कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस इन मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता। छठा है हमारा खेल द्वारा चिकित्सा, गेम्स थेरेपी। खेल के द्वारा हम बीमारियों का उपचार कैसे करते हैं। सातवां है आत्म अंतर्दृष्टि एवं व्यक्तिक महत्व, सेल्फ इंसाइट ऑफ इंडिविजुअल। अपने ऊपर आत्मनिर्भर कैसे, अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास कैसे करें, पूरा निर्भर कैसे बने, उसके बारे में है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन है क्रिएटिविटी वैल्यू, कुछ नया करे, नया क्रिएट करे तो उसके अंदर कुछ न्यू समझ आए, न्यू वैल्यू आए, उसी को हम क्रिएटिव बोलते हैं। नई सोच, नागरिकता के विकास में सहायक, नागरिकता के विकास में डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, यानी कि आप भारत के नागरिक होने के नाते आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। 10वां है मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट, यानी कि आप साइकोलॉजी की फील्ड में आप क्या कर रहे हैं। अनुशासनात्मक विकास में सहायक 11, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, आप जो खेल खेल रहे हैं, खेल में किस प्रकार आप अपने आप को मेंटेन्स कर रहे हैं और डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, वो अपने जीवन में भी लागू करना है। और 12 हो गया अवकाश के सदुपयोग में सहायक, प्रॉपर यूज ऑफ लीज्योर टाइम, यानी कि आपके पास जो खाली टाइम है उस खाली टाइम में आप क्या कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। तो टाइम बहुत मायने रखता है। 13 है भावी जीवन की तैयारी में सहायक, हेल्प्स इन फ्यूचर लाइफ, भावी जीवन की तैयारी में सहायक, यानी कि आपका जो जीवन आने वाला है वो कितना भावी है, उसमें आप क्या सहायक कर सकते हैं। 14 है शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंट, प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहयोग की भावना का विकास, आप में कंपटीशन की भावना आए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, लेकिन किसी के साथ गलत न सोच करके। सहयोग की भावना का विकास, एक दूसरे के साथ कोलैब करे, कोऑपरेशन करे और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखे। खेल कूद के बुनियादी आधार, बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल का बुनियादी आधार, खेल का प्रमुख उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, मनोरंजन। बालक खेलों के विशेष रूप से आनंद उठाते हैं तथा विभिन्न खेलों द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। बालक कभी अकेले व कभी सामूहिक खेलों में खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक खेलों का आधिक्य होता है
जबकि किशोरावस्था में किशोर बालक मानसिक व खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। इसी प्रकार बालक घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, जबकि बालिकाएं घर में खेलना अधिक पसंद करती हैं। खेल एवं खेलकूद के कुछ बुनियादी आधार: आनंद, मजे के लिए, सुरक्षा। खेल खेलता है उसमें कई बुनियादी आधार होता है। एक मजे के लिए खेलता है, एक सुरक्षा के लिए, सबकी सहभागिता, लड़के लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन करने के लिए भी खेलते हैं, अनुभव करके सीखने के लिए भी बहुत सारे लोग खुद से प्रैक्टिकल करके सीखने के लिए करते हैं। उसके बाद है आनंद, मजे के लिए, फॉर इंटरटेनमेंट के लिए जो खेल खेलता है उसका देखते हैं महत्व। मनोरंजन का महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। जो मनोरंजन के लिए खेलते हैं वो मनोरंजन उसका होता ही है, लेकिन उसके साथ में और भी बेनिफिट्स है उसको खेल से। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, थकान को दूर करता है, सामाजिक लाभ होता है, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा। ये देखिए कोलैबोरेट कैसे करके किया जाता है। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल सेफ्टी, सुरक्षित वातावरण, सेफ इन्वायरमेंट, भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी, तीनों कोलैबोरेट करके काम करता है। सबकी सहभागिता, लड़के लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन, लड़कों और लड़कियों का समावेशन, शिक्षा का अवसर समान रूप से देना है, विद्यालयी वातावरण में लैंगिक भेदभाव न हो, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, नेतृत्व की भूमिकाओं आदि में दोनों को बराबर अवसर, पढ़ाई और पेशेवर जीवन में समान सुविधाएं और प्रोत्साहन भी मिलती है। अब हम आगे देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा में जोड़ना, रैंप, रेलिंग, अलग शौचालय, विशेष शिक्षण सामग्री, ब्रेल किताबें, ब्रेल में 6 पॉइंट होता है, श्रवण यंत्र, स्पीच सॉफ्टवेयर, संसाधन शिक्षण, रिसोर्स टीचर की व्यवस्था। कॉलेज में देखते होंगे आप लोग, प्राइवेट कॉलेज में संसाधन शिक्षक को रखा जाता है। साथियों द्वारा सहयोगात्मक सीखना, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग बहुत ही उपयोगी होता है। पीयर लर्निंग बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। बच्चों में यह भावना कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बच्चा माँ के गोद से सीखता है, इसलिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है। समावेशन का महत्व, सभी बच्चों में समानता, भाईचारा, सहयोग की भावना विकसित होती है, किसी को भी हीन भावना नहीं होती है। समावेशन का महत्व जब किसी के दिमाग के अंदर बैठ जाता है तो हीन भावना कम हो जाता है, और शिक्षा का यही आधार पॉजिटिव माना जाता है। किसी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान नहीं देना, बल्कि समाज में सम्मानपूर्वक जीना सिखाता है। समाज में कैसे ज्ञानपूर्वक जीना सिखाता है। अनुभव करके सीखना, बच्चों द्वारा स्वयं से खेल के नियमों को समझना, बच्चों स्वयं से खेल के नियमों द्वारा सीखना। बालक अपने जीवन काल में बहुत ही बातों को स्वयं अनुभव करके सीखता है, अतः बालक के सीखने में अनुभव का बहुत महत्व होता है। बालक यह अनुभव अपने वातावरण, भौतिक एवं सामाजिक घटकों के बीच रहकर सीखता है। वे बच्चों को ऐसा वातावरण दे सकते हैं जिसमें खेल को बढ़ावा मिले, चाहे उनका सामाजिक वर्ग, शिक्षा स्तर या पारिस्थितिक प्रयोग करके। कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग, कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग। कक्षा के अंदर कराए जाने वाले रोचक खेल, शतरंज है, लूडो है, कैरम बोर्ड है, बोर्ड गेम्स है, कार्ड गेम्स आदि है। विद्यालय प्रांगण में कराए जाने वाले रोचक खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, खो खो, रग्बी, वॉलीबॉल, कबड्डी, बेसबॉल। प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी, टाइम टेबल ऑफ स्कूल। विद्यालय समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होती है, एक दर्पण के समान होती है, जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की एक झलक मिलती है। समय सारणी के माध्यम से शिक्षक एवं छात्रा को अपने कामों के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। श्री एस के कोचर के अनुसार विद्यालय के किसी योजना
जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन हुए निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है उसे समय सारणी कहते हैं। समय सारणी के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम टेबल। विद्यालय में समय सारणी तालिका निर्माण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। विद्यालय के निरीक्षण कार्यों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुगम बनाना, निर्धारित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षकों की योग्यता अनुसार एवं रुचि के अनुरूप काम को वितरित करना, छात्रों को उनके कामों में संलग्न रखना तथा उनमें काम के प्रति सजगता उत्पन्न करना, समस्त विद्यालय भौतिक तत्वों जैसे कक्षा भवन, पुस्तकालय, असेंबली हॉल, खेलकूद के मैदान, अजायब घर आदि के लिए उचित समय निर्धारित करना, सापेक्षिक महत्व के अनुभव को समस्त विषयों एवं क्रियाओं को उचित समय प्रदान करना तथा उपरोक्त समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय सारणी का निर्माण किया जाता है। समय सारणी के प्रकार। टाइप ऑफ टाइम टेबल। खेल संबंधी समय सारणी, कक्षा समय सारणी, शिक्षक संबंधी समय सारणी, अवकाश संबंधी समय सारणी, पाठ्य सहगामी समय सारणी, गृह काम समय सारणी, संपूर्ण विद्यालय हेतु एक सुसंगठित समय सारणी। अब हम आगे देखेंगे समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व। अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय सारणी द्वारा विद्यालय काम सुचारू रूप से चलाना, छात्रों में अध्ययन के प्रति उत्साह। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत काम की है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। समय सारणी में खेल का स्थान एवं इसका प्रभावी उपयोग, स्वस्थ बने रहे, शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनना, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड्स। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। फर्स्ट एड उसी को कहते हैं। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। वे घायल व्यक्ति को जान बचाना, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, स्वास्थ्य में सुधार को प्रोत्साहित करना। प्राथमिक चिकित्सा का ABC नियम, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। श्वास नली की जांच, सांस रक्त जांच की, संचार की जांच। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड्स, सांसों के जांचों के लिए। तो यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा समय सारणी किट, फर्स्ट एड्स किट, श्वास नली सांस संबंधी एवं रक्त संचार की जांच के लिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित वस्तु आवश्यक है। मुंह के खिलाफ मास्क, चेहरे के लिए शील्ड, रक्तदाब मापी, स्टेथोस्कोप, इमरजेंसी फ़ोन नंबर। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।